Hello friends, welcome to Ria's classes. Welcome to a new series called NCERT Explained. NCERT is the basic book that has been prescribed to you. So, in this series, we will cover up everything that you need to know from the book NCERT. We will start off this series by studying Class 10th Science. The chapter we have chosen is the first chapter, which is Chemical Reactions and Equations. So, let us begin our classes. So a quick reminder before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our first chapter. The name of this chapter is Chemical Reactions and Equations. तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम काफी सारे केमिकल चेंजेस को देखेंगे, ठीक है। Consider the following situation of daily life and think what happens when. तो हम डेली लाइफ से शुरू करते हैं, एकदम सिंपल चीजों से शुरू करते हैं ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। डेली लाइफ में क्या होता है? When milk is left at room temperature during summer. अगर आप दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो और वो भी गर्मी के मौसम में, तो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। Second, when an iron tawa, pan, nail is left exposed to humid atmosphere. अगर आप आयन की किसी चीज को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो क्या होगा? उसको एक्सपोज करोगे तो उसमें जंग लग जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है। थर्ड इज व्हेन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड। नेक्स्ट, फूड गेट्स डाइजेस्टेड in our body, and finally we respire. In all the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. तो आप इन एग्जाम्पल्स में ये देखोगे कि जो नेचर और आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस वो चेंज हो गया है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल फूड इज कुक्ड वाला एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो हम क्या करते हैं? हम खाना बनाने के लिए रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं ना। जो हमारा जो वेजिटेबल्स होता है, जो सब्जी होती है, वो कच्ची वेजिटेबल्स को हम यूज करते हैं। उसको जब हम पकाते हैं गैस स्टोव पे रख के तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा मशी टाइप सा हो जाता है। तो जो इनिशियल सब्सटेंस था उसका नेचर ही चेंज हो गया और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो रिएक्शन जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो फिजिकल रिएक्शन होगा, फिजिकल चेंज होगा उस चीज में, या फिर वो केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो जब कभी भी केमिकल चेंज होता है किसी भी प्रोडक्ट में तो हम क्या बोलेंगे? वी विल से दैट वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और यही हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में हम अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. तो एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, हमें कैसे पता लगेगा? इसको पता करने के लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? वी विल क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सबसे पहले हम एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन लेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर का होगा और उसको अच्छे से रब करेंगे सैंड पेपर के साथ। Then we will hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner, and collect the ash so formed in a watch glass as shown in the figure. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या है? हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है छोटा सा 2 सेंटीमीटर का, उसको हमने पहले अच्छे से रब किया सैंड पेपर के साथ, फिर उसको हमने टोंग्स की मदद से पकड़ा और एक बर्नर या स्पिरिट लैंप से उसको बर्न किया, उसको आग लगाया। तो इस आग लगाने से आपको क्या मिला? व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? हम आगे देखते हैं। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा? जो मैग्नीशियम रिबन है, जो हमने छोटा सा मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको जब हमने बर्न किया
तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हुआ, मतलब बहुत ही ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्न किया और बर्न करके वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। इस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्यों फॉर्म हुआ? इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो जो मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन दैट वाज प्रेजेंट इन द एयर एंड इट फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक पाउडरी व्हाइट सब्सटेंस है। इसके अलावा आपके बुक में 2 एक्टिविटीज और दिए गए हैं। पहला एक्टिविटी में वो बोलता है take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to it, what do you observe? तो अगर आप lead nitrate solution लोगे टेस्ट ट्यूब में and if you will add potassium iodide solution to it, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट विल फॉर्म इन इट। आपका जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आपके बुक में दिया गया है, इसमें आपने क्या किया है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हम जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे एक छोटे से कॉनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इन जिंक ग्रेन्यूल्स में डालेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? क्या आपको दिखेगा कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड कुछ दिखेगा? एक्चुअली आप ये जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हुए होंगे, वो हाइड्रोजन के बबल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? जो अगर टेस्ट ट्यूब को आप छू के देखोगे बाहर से तो वो जो उसका टेम्परेचर राइज हुआ होता है, मतलब वो थोड़ा सा आपको वार्म सा लगेगा। ठीक है, तो ये सब क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि हाउ द केमिकल चेंजेस आर अकरिंग। सो हमने जो जिंक ग्रेन्यूल्स का एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी हमने किया था, दैट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड हियर एंड एज यू कैन सी हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड हियर। जो आप जिंक ग्रेन्यूल्स देखोगे विच आर एट द बॉटम, उसके अराउंड छोटे छोटे डॉट्स देखोगे आप, वो डॉट्स क्या है, वो हाइड्रोजन है दैट इज सराउंडिंग द जिंक ग्रेन्यूल्स। So from all these 3 activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो हमने ये 3 एक्टिविटीज जब हमने स्टार्ट किया था, हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा ये 4 चीजें होंगी, या तो फिर देयर विल बी अ चेंज इन स्टेट, देयर विल बी चेंज इन कलर और एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो इनमें से अगर कोई भी चीज होगा, अगर चेंज इन उसका स्टेट में चेंज हुआ या कलर में चेंज होगा, गैस या कोई गैस फॉर्म होगा या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा, तो वी विल से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो अगर आप डेली लाइफ में भी देखोगे, हमने डेली लाइफ के कुछ चीजें स्टार्टिंग में देखी, उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इन एक्टिविटीज के से हमें क्या पता लगता है कि हमारे अराउंड केमिकल रिएक्शंस डेली कंटिन्यूअसली होता चला जा रहा है। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. So this is the end of part 1 of this chapter. Thank you for watching. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.